इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें, फोन, कपड़े या हमारा खाना, ये सब असल में बनती कैसे हैं? आज हम इसी बनने की प्रक्रिया को जरा गहराई से समझ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास ना अर्थशास्त्र की कुछ क्या कहते हैं बेसिक जानकारी है जो उत्पादन के कारकों यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर फोकस करती है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये वो जरूरी चीजें हैं जिनके बिना कोई भी सामान या सर्विस बनाना मतलब मुमकिन ही नहीं है। तो मतलब कोई भी चीज बनाने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है ना? उसे जगह चाहिए, हाँ, पैसा चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले, और हाँ, एक आइडिया और उसे चलाने का वो जज्बा। तो ये सब है क्या असल में? सही पकड़ा। अर्थशास्त्र में ना 4 मेन फैक्टर्स माने जाते हैं। भूमि मतलब लैंड, हाँ, श्रम यानी लेबर, ठीक है, पूंजी कैपिटल, और चौथा उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज है जो इन सबको मदद करती है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, हाँ, वो तो है ही। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भूमि या लैंड। ये तो बस जमीन का टुकड़ा लगता सुनने में। लगता है, पर है नहीं। इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो हमें नेचर से मिलता है। मिट्टी, जंगल, पानी, मिनरल्स, यहाँ तक कि हवा, धूप भी। अरे वाह, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस या तो इन्हें खरीदते हैं या फिर रेंट पर लेते हैं। वो रेस्टोरेंट वाले उदाहरण में ये वो जगह होगी जहां रेस्टोरेंट बनेगा। समझ गए। तो जमीन मिल गई। अब काम कौन करेगा? यहां आता है श्रम या लेबर। ये सिर्फ मेहनत वाला काम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेबर मतलब वो हर तरह की कोशिश, शारीरिक भी और मानसिक भी, जो प्रोडक्शन में लगती है। पर उससे भी जरूरी है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, वो क्या होता है? वो है लोगों का ज्ञान, उनका स्किल, उनकी काबिलियत। और ये बनती है पढ़ाई लिखाई से, ट्रेनिंग से, अच्छी सेहत से। यही चीज लेबर को वैल्यूएबल बनाती है। रेस्टोरेंट के लिए ऐसे शेफ और वेटर्स चाहिए जिन्हें काम आता हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये भी सुना है कि कल्चर का भी असर पड़ता है इस पर, जैसे जापान का काइजन। हाँ, बिल्कुल। काइजन मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार बेहतर करते जाना। या जैसे जर्मनी की वर्क एथिक है, टाइम और क्वालिटी पर जोर। ये सब मानव पूंजी का ही हिस्सा है एक तरह से। और भारत के लिए तो ये बहुत जरूरी है। हमारी इतनी बड़ी युवा आबादी है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर इन युवाओं को सही स्किल्स मिले तो सोचिए क्या हो सकता है। और हमें अपनी पुरानी विरासत भी नहीं भूलनी चाहिए, जैसे वो शिल्प शास्त्र या पुराने जमाने की जहाज बनाने की तकनीकें थीं। स्किल्स तो हमेशा से जरूरी रहे हैं। सही बात है। तो जमीन हो गई, स्किल्ड लोग भी आ गए। अब सामान चाहिए होगा ना, मशीनें, औजार, बिल्डिंग। यहाँ पूंजी यानी कैपिटल का रोल आता है। ये सिर्फ पैसा है? नहीं, पैसा तो है, लेकिन कैपिटल उससे ज्यादा है। कैपिटल मतलब वो सारे मानव निर्मित संसाधन जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। मशीनें, टूल्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, गाड़ियां, वो सब। अच्छा, रेस्टोरेंट के लिए जैसे ओवन, बर्तन, टेबल, कुर्सी। हाँ, बिल्कुल। और इन सब को खरीदने के लिए जो शुरुआती पैसा चाहिए वो भी कैपिटल का हिस्सा है। वो पैसा अपनी बचत से आ सकता है, दोस्तों, रिश्तेदारों से, बैंक लोन से, या बड़ी कंपनियों के लिए स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो हमारे पास जमीन है, स्किल्ड लोग हैं, जरूरी सामान और पैसा भी है। अब इन सबको एक साथ लाएगा कौन? वो चौथा फैक्टर। हाँ, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। यही असली इंजन है। उद्यमी वो इंसान है जो एक नया आइडिया लाता है, रिस्क लेता है, इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करता है और बिजनेस को कामयाब बनाने की कोशिश करता है। जैसे वो रेस्टोरेंट खोलने वाली महिला, उसने आइडिया सोचा, रिस्क लिया। बिल्कुल। या फिर जेआरडी टाटा का उदाहरण देखिए। एयर इंडिया शुरू करना, टाटा ग्रुप को इतना फैलाना, वो एक विजन था, रिस्क लेने की हिम्मत थी। यही उद्यमिता है। और इससे सिर्फ उन्हें नहीं, समाज को भी फायदा होता है। नई चीजें आती हैं, नौकरियां मिलती हैं। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आपने शुरू में कहा था ये एक हेल्पर है। हाँ, एक सहायक। ये सीधे तौर पर फैक्टर नहीं, पर एक बहुत पावरफुल इनेबलर है। टेक्नोलॉजी मतलब साइंस की नॉलेज का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। इससे प्रोडक्शन ज्यादा कुशल बनता है, तेज होता है, कभी कभी सस्ता भी। इसके उदाहरण तो हम रोज देखते हैं। यूपीआई पेमेंट्स कितनी आसान है, जीपीएस, खेती में ड्रोन, सर्जरी में रोबोट्स। जी, और इसने ना ज्ञान और स्किल्स तक पहुंच भी बहुत बढ़ा दी है। जैसे स्वयं जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं या नौकरी के लिए एनसीएस पोर्टल। और मजे की बात यह है
जबकि जरूरी नहीं कि नई टेक्नोलॉजी पुरानी को खत्म ही कर दे। सोचिए, पुली या पहिया, ठेला आज भी कितने काम आते हैं। हाँ, ये तो है। तो मतलब ये सारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और साथ में टेक्नोलॉजी, ये सब मिलके काम करते हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेड हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। किसी एक में भी कमी आई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और हर चीज बनाने के लिए इनका मिक्स अलग होता है। खेती में शायद लेबर ज्यादा चाहिए, और सॉफ्टवेयर कंपनी में शायद ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। एक मोबाइल फोन बनने के प्रोसेस को ही सोच लीजिए। R&D से लेकर पार्ट्स मंगाना, उन्हें जोड़ना, फिर दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक पूरी सप्लाई चेन पर निर्भर करता है। सप्लाई चेन, हाँ, ये शब्द कोरोना के टाइम बहुत सुना था। जरा सी रुकावट आ जाए तो कितना असर पड़ता है। सही कहा। और इस पूरी प्रक्रिया में ना कुछ जिम्मेदारियां भी शामिल हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करना, क्योंकि वो लिमिटेड है, और प्रदूषण कम करना, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और फिर वर्कर्स के प्रति भी जिम्मेदारी है। उन्हें ठीक सैलरी मिले, काम करने की जगह सेफ हो, उनके स्किल्स बढ़ें, उनके अधिकारों का सम्मान हो। इसी से जुड़ा है शायद वो CSR वाला कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वही। भारत में तो 2014 से कानून भी है कि कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज के भले पर खर्च करना होता है। ये दिखाता है कि प्रोडक्शन सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। समाज और पर्यावरण के प्रति भी जवाबदेही है। जी। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि कोई भी चीज बनाने के लिए भूमि, श्रम, जिसमें मानव पूंजी बहुत अहम है, पूंजी और उद्यमिता की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी इन सब को और बेहतर बनाती है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल, सब जरूरी है एक संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए। सही। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए, खासकर मानव पूंजी यानी स्किल्स और नॉलेज और उद्यमिता के रोल को देखते हुए, आपको क्या लगता है किस एक स्किल या आइडिया में भविष्य में सबसे ज्यादा तरक्की की गुंजाइश दिखती है? इस पे जरूर सोचिएगा।